सारे के सारे मुसलमान हटा लो आप सारे तीर्थों से, देखना मुसलमानों की इकोनॉमी पे कितना फर्क पड़ेगा, 1% भी फर्क नहीं पड़ेगा। मुसलमानों ने आज तक, मेरा तजुर्बा है, मुसलमानों ने हिंदुओं से ज्यादा इज्जत मुझे दी है। हिंदुओं को वो गुरुजी बड़ा पसंद आएगा जो मुसलमानों को काट दो, मार दो, ये बात करेगा, इनको खत्म कर दो, भगा दो, जबकि ये बातें बिल्कुल औचित्यहीन है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। कुंभ मेले के बाद गंगा स्नान मेले में भी अब मुस्लिमों की एंट्री पर बैन लगा दिया गया है। मुस्लिमों के प्रसाद बेचने पर बैन लगा दिया गया है। अब धर्म के आधार पर इस प्रकार के कठोर निर्णय के पीछे आखिर वजह क्या है और ये निर्णय कहाँ तक सही है, आज बातचीत करने के लिए हमारे साथ महंत आनंद स्वामी जी मौजूद हैं। महाराज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हिंदुस्तान 24 पर। आपका भी मंदिर में बहुत बहुत स्वागत है प्रियवर। महाराज जी, कुंभ मेले के बाद अब शुक्रताल गंगा स्नान मेले में भी मुस्लिमों पर बैन लगा दिया गया है। मुस्लिम वहां पर प्रसाद नहीं बेच सकते, तो धर्म के आधार पर इस प्रकार के निर्णय कहाँ तक सही हैं? देखिएगा, हमारे समाज में हमेशा से ऐसा होता आया है कि जितने मांगलिक कार्यक्रम होते आए हैं हमारे यहाँ पर, ग्रामीण समाज में आप देखते होंगे, उसमें मुस्लिम हर एक कार्यक्रम में लगभग शरीक होते हुए दिखाई दिए हैं। हमारे यहाँ नाई की बड़ी महत्ता होती है, शादी ब्याह में या फिर आदमी का अंतिम संस्कार होता है, उसके पश्चात रस्म पगड़ी वगैरह होती है। उसमें जितने भी गांव में आप रस्म पगड़ी में जाते हैं, देखते हैं, तो वहां पर नाई ज्यादातर मुसलमान होते हैं, बाकायदा दाढ़ी वाले होते हैं, और जो भी पूजा की थाली है उनको दी जाती है कि जाओ भाई ये पगड़ी लेकर के आओ। वो पगड़ी लेकर के आते हैं और पूजा की थाली को बाद में भी वो अपने गंतव्य तक लेकर के जाते हैं। हमारे यहाँ शादी ब्याह में भी ऐसा होता था कि भाई नाई जाता था और जाकर के शगुन का सारा सामान लेकर के आता था, पूजा का सारा सामान लेकर के जाता था, उसको अच्छी प्रकार से शगुन दिया जाता था। धोबी होते थे, ज्यादातर मुसलमान होते थे, और वह जो है पहले धोबी बिछावन का काम करते थे, मुसलमान होते थे ज्यादातर। और कहीं पर भी मांगलिक कार्यक्रमों में किसी भी प्रकार से मुस्लिम्स का ऐसा नहीं था, यह समझा जाता था कि ये मुसलमान है। ये शुरू कहां से हुई, जो विभेद की बात है, इसके बारे में मैं बात करना चाहता हूं। सवाल ये नहीं कि मुसलमान है वो हमारे यहाँ कार्यक्रम में, हमारे यहाँ ऐसा कोई नहीं देखा गया कभी भी, और न देखा जाता। ये शुरू होती हैं वहां से चीजें जब धोखा होता है, बुरा होता है धोखा। यानी आपने देखा होगा कि हरिद्वार में कुछ युवक, जिनकी वीडियोस भी बहुत वायरल हुई, भगवा कपड़ा पहने हुए हैं, त्रिपुंड माथे पर लगाए हुए हैं, और अपना नाम इस तरह से बता रहे हैं जैसे कि वे पंडित हैं। त्रिपाठी बता रहे हैं, चतुर्वेदी बता रहे हैं, पंडा अपने आप को बता रहे हैं। अब अगर उनसे पूछते हैं तो सारी चीजें सामने आ जाती हैं। अब इस चीज को मैं कहूंगा कि हिंदू छोड़ दो, मुसलमान भी इसको सही नहीं कहेगा। कोई मुसलमान सही नहीं कहेगा कि आप एक दूसरे धार्मिक स्थान पर जाकर के, जहां पर आपका विश्वास नहीं है, वहां पर धोखे से आप भेष बदल करके बैठे हुए हैं। कई इस तरह की चीजें सामने आई कि उन्होंने अपना नाम बदल करके काम शुरू किया हुआ था। वो तो बाकायदा पंडित बनने की बात हो गई, जो कि मैंने बताई आपको। नाम बदल करके अगर कोई प्रसाद भी बेच रहा है, वह भी सही नहीं है ना। अब्दुल है तो अब्दुल बन करके, रहीम है रहीम बन करके, रफीक है रफीक बन करके बेचे तो कोई दिक्कत की बात नहीं होती थी। अब जब झगड़ा बढ़ जाता है तो फिर चीजें आगे तक भी जाती हैं। बोले कि भाई ये लफड़े रहेंगे ही, यहां से हिंदू मुसलमान का सिस्टम ही हटाओ, फिर ये बातें आ जाती हैं। मैं पुनः इस बात को कहूंगा कि जिस तरह से मक्का में हिंदू को नहीं जाने दिया जाता, कि देखो भाई ये हमारा एक प्राइवेट एरिया है, यहाँ पर केवल मुसलमान होने के बाद आप जा सकते हैं, नहीं जा सकते, ऐसे ही हिंदू भी इस प्रकार से रखें कि भाई ठीक है, यहाँ पर मुसलमान नहीं आएंगे, लेकिन हिंदू मुसलमान की इज्जत करे, मुसलमान हिंदू की इज्जत करे, किसी के प्रति कोई विभेद ना हो मन में। क्योंकि जब पास पास आएंगे तो उनमें कुछ उपद्रवी लोग भी होंगे। कुछ लोग तो ऐसे हैं जो बेचारा अपना गुजारा करना चाहते हैं, इज्जत करते हैं हिंदू धर्म की भी, गुजारा करना चाहते हैं, लेकिन कुछ लोग उपद्रवी भी आ जाएंगे। अब जो उपद्रवी आकर के उपद्रव करेंगे, उससे हिंदू मुसलमान में विभेद बढ़ेगा, और हिंदू मुसलमान का झगड़ा देश के लिए अच्छा हो ही नहीं सकता है। तो मैं तो ये कहूंगा कि इसकी जो शुरुआत हुई है, वो शुरुआत निश्चित रूप से धोखे के साथ हुई है, इस धोखे के विरोध में हुई है, और इस धोखे का समर्थन न तो हिंदू करेगा न मुसलमान करेगा। इसलिए ये ऐसे कदम उठाने पड़ते हैं, वरना ये जो तहजीब है हमारी, यहाँ तो मिलजुल करके हमेशा रहे हैं और इसी प्रकार से रहा जाता, यदि इस प्रकार की चीजें देखने को न मिलती। महाराज जी, राम के नाम पर, अल्लाह के नाम पर अगर किसी का घर चल रहा है, किसी का पालन पोषण हो रहा है, किसी के बच्चों को रोटियां मिल रही हैं, तो उसमें दिक्कत क्या है? मेरा सवाल आपसे ये भी है कि क्या वो परमपिता परमात्मा
ये जानता है कि भाई ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये सिख है, या फिर ये ईसाई है? देखिएगा, परमात्मा पूरी दुनिया का एक ही स्वामी है, कोई शक नहीं है। लेकिन हम इस बात को देखें कि मैं पुनः इस बात को कहूंगा कि क्या मक्का में जाकर के हिंदू वहां पर जहां पर परिक्रमा इत्यादि करते हैं काबा की, तो तीर्थ वगैरह करते हैं, वहां पर वो अपना हज करते हैं, क्या वहां पर कोई व्यवसाय कर सकता है? वहां पर भी ईश्वर एक वाली बात हो जाएगी, वहां पर भी परमात्मा एक हो जाएगा, वहां क्यों नहीं कर सकता? क्या ये बात गलत है? बिल्कुल गलत नहीं। क्या ऐसा करके मुसलमान किसी के साथ नाइंसाफी कर रहे हैं? बिल्कुल नाइंसाफी नहीं कर रहे। अगर कोई वहां जाना चाहता है और किसी की इच्छा है तो भाई पहले इस्लाम कबूल कर ले फिर चला जाए, अच्छी बात तो है। जाना चाहता है कोई बात नहीं, वहां पर भी परमात्मा का नाम ले रहे हैं, वो यहाँ पर भी परमात्मा का नाम ले रहे हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। लेकिन ये एक नियम है, और इस तरह के अगर नियम बनेंगे तो ये नियम निश्चित रूप से एक सुरक्षा का माहौल बनाएंगे। अगर ये नियम इसी तरह से रहेंगे, कोई कहीं भी आता जाता रहे, कल एक बंदा उपद्रव करेगा, एक बंदा कोई गलत काम करेगा। अब पंडा बन करके जो बैठा हुआ है उसने कोई गलत काम कर दिया तो पिटाई किनकी हो जाएगी? उन बेचारे भले आदमियों की भी हो जाएगी जो अपना पेट पाल रहे हैं, उनको भला बुरा का आ जाएगा, हिंदू मुसलमान में विभेद बढ़ेगा। तो जो विशेष रूप से ऐसे स्थान है जहां पर आपकी आस्था ही नहीं, वहां पर जाने का कोई प्रयोजन नहीं बनता है। अब पूछे कि क्या वहां पर हर की पौड़ी में जैसे कि हिंदू जा रहे हैं, उनकी आस्था है कि भाई वहां पर जाएंगे, पूजा इत्यादि करेंगे, तर्पण इत्यादि करेंगे, श्राद्ध इत्यादि करेंगे, यही तो है ना? तो मुसलमान वहां पर जा रहा है, उसकी तो ऐसी आस्था नहीं है, उसकी तो केवल वहां व्यापार की तो है, पर ऐसी आस्था तो नहीं है। व्यापार कहीं और भी किया जा सकता है, लेकिन जहां आस्था जुड़ी हुई हो धार्मिक स्थान पर, ऐसे स्थान पर ही जाएं। जहां आस्था नहीं जुड़ी हुई वहां पर हमें जाने से परहेज करना चाहिए, ताकि देश में शांति और सौहार्द का भाव बना रहे। क्या मुस्लिम धर्म इस प्रकार की इजाजत देता है कि आप भगवा धारण करके और हर की पैड़ी पर इस तरीके से, जिस तरीके से ये वीडियो सामने आ रहे हैं, इस प्रकार के कार्य आप करें? देखिएगा, आप किसी भी मुस्लिम स्कॉलर की तो बात छोड़ दीजिएगा, स्कॉलर तो विरोध करेंगे ही, एक सामान्य मुसलमान से भी पूछ लीजिएगा, जो अच्छे ठीक ठाक आदमी अपने खेत में काम करते हुए नजर आएंगे, उनसे भी पूछ लीजिएगा कि क्या दूसरे धर्म की रीति नीति को अपना करके, दूसरा नाम रख करके, इस तरह से दूसरे की पूजा पद्धति से अपने कार्य को करना, क्या इस्लाम इसकी इजाजत देता है? वह भी इसका विरोध ही करेगा, मजम्मत ही करेगा। जितना हिंदू विरोध कर रहा है उससे भी ज्यादा विरोध ही करेगा। यह धोखा है, और इस तरह की चीजें कतई नहीं होनी चाहिए। न इस्लाम इसकी इजाजत देता है, न हिंदुइज्म देता है, न सनातन देता है, न सिख, कोई भी नहीं देता। धोखे की मजम्मत कोई नहीं करेगा, धोखे की तरफदारी कोई नहीं करेगा। महाराज जी, क्या यहाँ हमारे देश की संस्कृति से मतलब मुस्लिमों को अलग किया जा सकता है और हिंदुओं को अलग किया जा सकता है? कदापि नहीं, किया ही नहीं जा सकता। मैं एक बात फिर से कहूंगा कि मैं बात करता हूं प्रेम की और सौहार्द की। प्रेम को और सौहार्द को अलग रख दो, बिल्कुल अलग रख दो। मैं केवल एक बात कहता हूं कि मुसलमानों, क्या तुम ये सोच सकते हो कि इतने सारे हिंदुओं को खत्म कर दोगे? बिल्कुल असंभव, बिल्कुल असंभव, ऐसा हो ही नहीं सकता। ऐसा ऐसा तब भी नहीं हो पाया जबकि मुगलिया सल्तनत थी और यहां पर बड़े ताकतवर बादशाह थे। उससे पहले खिलजी वंश था, गुलाम वंश था, उन लोगों की कोशिशों से भी ऐसा नहीं हो पाया, नहीं हो सकता है, ऐसा कतई संभव नहीं। मैं हिंदुओं से पूछना चाहता हूं, क्या तुम ऐसा कर सकते हो कि सारे मुसलमानों को मार दो, काट दो? बिल्कुल असंभव, ऐसा हो ही नहीं सकता। क्या ऐसा कर सकते हो सबको पाकिस्तान भेज दो? बिल्कुल असंभव। पाकिस्तान की खुद की जनसंख्या हमारे देश के कुल मुसलमानों से कम है। अगर दूसरे देश से जो मुसलमान पीड़ित है, प्रताड़ित है, तो उनको भारत में शरण मिल जाती है और कोई इस्लामिक कंट्री उनको शरण नहीं देता है, तो यहाँ बाहर जाने का मतलब तो नहीं है मुसलमानों का। तो ना तो आप उनको बाहर भगा सकते मुसलमानों को, ना उनको मारकर काटकर खत्म कर सकते। मुसलमानों से पूछूं, अकल की बात करो भाई, तुम हिंदुओं को काटकर मारकर खत्म नहीं कर सकते हैं, बहुत ज्यादा है इस देश के अंदर। और आगे जो जनसंख्या बढ़ रही है वो जागरूक भी बहुत ज्यादा हो रही है। तो जाहिर सी बात है, जो अपने धर्म के प्रति बहुत ज्यादा पक्के होते जा रहे हैं, आप अपने धर्म के प्रति पक्के होते जा रहे हैं, संख्या आपकी भी कोई इतनी कम नहीं है कि हाँ भाई आपको खत्म किया जा सके, संख्या उनकी भी कम नहीं है। जब रहना ही है तो भाई लड़कर क्यों रहते हो भाई? यहाँ पर माहौल खराब करके क्यों रहते हो? जब रहना ही है तो इस तरह से रहो, आप भी अपने स्थान पर रहते हुए अच्छे इंसान बनकर दिखाओ, हम भी अपने स्थान पर रहकर अच्छे इंसान बनकर के दिखाएं, जिसके सिद्धांत की वजह से देश तरक्की करेगा, समाज तरक्की करेगा, उससे लोग प्रभावित होंगे, उसकी तरफ लोग खुद ब खुद चले जाएंगे। क्यों इस तरह की आपस में लड़ने की बात करते हो? अगर आप प्यार से इकट्ठा नहीं हो सकते तो कम से कम इस बात पर हो जाओ कि आप इसका कोई उपचार ही नहीं। उपचार अगर आपको कुछ दिखाई देता है तो वो केवल ये होगा कि देश के और टुकड़े हों, और अब की बार जो टुकड़े होंगे
होंगे तो हिंदू मुसलमान का नहीं होगा। फिर खालिस्तान वाले भी कहेंगे, फिर ये दलित कहेंगे हमारा एक अलग देश चाहिए, हम तो हिंदू ही नहीं है, फिर ये बौद्ध अलग से हो जाएंगे। कितने टुकड़े करते रहोगे? तो भाई टुकड़े मत करो इस भारत माता के। यहाँ पर सभी लोग आराम से रहो, अक्ल की बात करो, तरक्की की बात करो। अगर आप आगे बढ़ोगे, पढ़ोगे और बेहतर इंसान बनोगे तो दुनिया आपका अनुसरण करेगी। और अगर आप आतंकवाद के, कट्टरवाद के रास्ते पर चलोगे, पिछड़ जाओगे तो आप समाप्त हो जाओगे। बस इतनी सी बात है। महाराज जी, इस तरीके से तो मुसलमान को ढूंढेगा, वो उससे कुछ चीजें खरीदेगा, वो धार्मिक आयोजनों में मुसलमान को ही महत्व देगा और हिंदू को देखेगा, हिंदू से सामान खरीदेगा, धार्मिक आयोजनों में हिंदू को महत्व देगा। लेकिन ये तो जो संस्कृति है यहाँ पर, तो जैसा कि हम सुनते आए हैं कि मुस्लिम का काम हिंदू के बिना नहीं चलता और हिंदू का काम मुस्लिम के बिना नहीं चलता। मैं आपको एक चीज बताता हूं कि देश जो है धार्मिक आयोजनों के आधार पर नहीं चल रहा है, ये अपनी दैनिक जरूरतों के आधार पर चल रहा है। मैं आपको बता दूं, हमने अभी यहाँ पर कुछ मकान बनवाया था, उसमें गलती से एक काम हिंदू से करवाया। अब वो बंदे के साथ जिस तरह से निभाह करना पड़ा आप सोच नहीं सकते। बड़ी हालत खराब रही, काम ही नहीं करके देते हैं, काम करने में खुशी नहीं है। कहां जाना पड़ेगा आपको? मुसलमान के पास जाना पड़ेगा। फिर दूसरे जो मुसलमान आए काम करने के लिए, उन्होंने बड़े सलीके से काम करते हुए और कहा कि गुरुजी और भी कुछ आवश्यकता पड़ेगी तो हमें बता देना, हमें यहाँ आकर के बहुत अच्छा लगा है। न केवल अच्छे से काम किया बल्कि ये कहा अच्छा लगा है, समय से पहले पैसे मिलते हैं, इज्जत मिलती है, अच्छा खाना मिलता है, अच्छा लगा है। तो जाहिर सी बात है, मैं यहाँ पर गांव में आप सर्वेक्षण कर लीजिएगा, हर एक हिंदू मुझे यही कहता हुआ मिला है कि भाई ये हिंदू पर काम मत कराना, क्योंकि ये काम करके कुछ राजी ही नहीं है, बीच में छोड़ करके जाते हैं, सही से काम नहीं करते हैं, क्वालिटी नहीं है काम में। तो आपको मजबूरन मुसलमान को बुलाना पड़ेगा, चाहे आप कितने सिद्धांतवादी बनते रहो, बुलाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपने काम में अपनी क्वालिटी पैदा की है ना? क्वालिटी पैदा की तो बुलाना पड़ा है, नहीं पड़ा है? तो आप इसको धार्मिक आधार पर रोक नहीं सकते हैं किसी सूरत में। आप एक काम कीजिएगा, आप ये सोचिएगा कि मैं तो बाजार में सब्जियां खरीदने के लिए जाऊंगा। आपने थूकते हुए भी सब्जी पर देखा होगा मुसलमानों को, और गटर में धोते हुए भी देखा होगा। लेकिन अगर एक हिंदू बिल्कुल सड़ी सी, बिल्कुल गंदी सी सब्जियां रखेगा और एक मुसलमान साफ सुथरी रखेगा, बिल्कुल साफ सुथरी हरी भरी दिखाई देंगी, तो आप उन साफ सुथरी खरीदोगे, भले ही वहां पर हिंदू मुसलमान आपके दिमाग में हो। क्वालिटी यदि आप अपने काम में पैदा करोगे तो ये हिंदू मुसलमान की बात आ ही नहीं सकती। तो लड़ाई से बेहतर अपने काम में क्वालिटी पैदा करो ना। मैं आपको फिर से बताता हूं, हमारी जो नई जनरेशन है, हिंदुओं की नई जनरेशन है, मेरे गांव में आप किसी से पूछ देख लीजिएगा, जो मजदूरों के बच्चे थे, कोई भी मजदूरी करके राजी नहीं है, कोई भी। इनके माँ बाप भट्टे पर काम कर रहे हैं, ये मेहनत कर रहे हैं, दिन रात की मेहनत करके बच्चों की जरूरतों को पूरा कर रहे हैं। इनको मोबाइल चाहिए, इनको मोटरसाइकिल चाहिए, ऊंची पैंट चाहिए। जब इनके बाप नहीं रहेंगे ये काम करने लायक, तो ये क्या करेंगे? पढ़ लिख करके नौकरी के लायक है नहीं, मजदूरी करने को तैयार नहीं है, खेत में काम करने को तैयार नहीं, क्या करेंगे? कुछ भी नहीं करेंगे, बर्बाद हो जाएंगे। तो जाहिर सी बात है, जो क्वालिटी अपने काम में पैदा करेगा उसको बुलाना पड़ेगा, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो। एक दूसरे पर इस तरह से डिपेंड रहना पड़ेगा। रहा सवाल धार्मिक आयोजनों का, इससे देश नहीं चल रहा। इससे सारे के सारे मुसलमान हटा लो आप सारे तीर्थों से, देखना मुसलमानों की इकोनॉमी पे कितना फर्क पड़ेगा, 1% भी फर्क नहीं पड़ेगा। और दूसरा कहेंगे कि हम मुसलमानों का बहिष्कार कर देंगे। अरे भैया, आपकी गाड़ी रास्ते में खराब हो जाएगी, पंचर बनाने वाला कोई नहीं है, आपको मुसलमान को बुलाना पड़ेगा। आपका कोई मैकेनिक नहीं है, मुसलमान के पास में जाना पड़ेगा। आपको यहाँ पर अपना कुछ जो रेलिंग वगैरह का काम करना है आपको कराना पड़ेगा। आपको ट्रॉली ट्रैक्टर में कोई काम कराना है, मिस्त्री वो है, कराना पड़ेगा, हर हाल में कराना पड़ेगा। तो क्वालिटी पैदा करो। जो क्वालिटी पैदा करेगा, जो ये सोचेगा कि मुझे काम करना है, छोटा भी काम करने में दिक्कत नहीं, बड़ा भी करूंगा। ऐसा नहीं कि हम सब कह रहे हैं अरे पेंचर बनाने वाले हैं, पेंचर, अरे पेंचर बना तो रहे हैं ना, मेहनत कर तो रहे हैं, मेहनत तो कर रहे हैं, इस खाली फिरने से तो ज्यादा बेहतर है ना। तो मूल बात यह है कि काम को छोटा बड़ा सोचे बगैर जो काम करेगा और उसमें क्वालिटी लेकर आएगा, उसकी तरक्की होगी। और जो खाली इसी तरह की बात करता रहेगा विद्वेष की, वो पिछड़ जाएंगे। लेकिन जिस तरीके से अब ये बांटा जा रहा है हिंदू और मुसलमान को, तो आने वाले समय में तो महाराज जी इसका प्रभाव जरूर देखने को मिलेगा। देखिएगा, मैं फिर एक बात बताऊंगा कि जो भी बांटने की बात करता है वो लोगों का सरताज बन करके बैठ जाता है। समाज की ऐसी स्थिति हो गई। मैं फिर से कहूंगा कि मुसलमानों को वो मौलवी बड़ा पसंद आएगा जो कि हिंदुओं से नफरत की बात करेगा, और हिंदुओं को वो गुरुजी बड़ा पसंद आएगा जो मुसलमानों को काट दो, मार दो, ये बात करेगा, इनको खत्म कर दो, भगा दो। जबकि ये बातें बिल्कुल औचित्यहीन है। उस बंदे को कोई ज्ञान ना हो,
कोई उसने इतिहास ना पढ़ा हो सही तरीके से, कोई वो शास्त्रों का ज्ञान ना रखता हो, फिर भी वो अच्छा गुरुजी है, बहुत बेहतरीन गुरुजी है, क्योंकि मुसलमानों को मारने काटने की बात कर रहा है। ये जो परंपराएं हैं, ये परंपराएं देश को गर्त में लेकर के जाने वाली है। इसलिए जो अक्ल की बात करे, जो समझ की बात करे, उस व्यक्ति का यदि आप सम्मान करना शुरू कर दोगे तो समाज बेहतर होना शुरू हो जाएगा। मूल बात क्या है, खास बात क्या है, समाज विभेद से नहीं चल सकता, जातिवाद से नहीं चल सकता, कट्टरवाद से नहीं चल सकता, प्रेम से और गुणवत्ताओं से चल सकता है। लेकिन अगर आप कुछ भी सोचे बगैर मूर्खों का अनुसरण करेंगे तो निश्चित रूप से देश और समाज पिछड़ता चला जाएगा। अगर हिंदू समाज के लोग जिस तरीके से अजमेर शरीफ है और वहां पर प्रसाद बेचने का काम करते हैं, तो क्या आपकी नजरों में वो गलत है? देखिएगा, अगर हिंदू समाज के लोग वहां पर अपने आप को अहमद बताकर, अपने आप को सलीम बताकर, वहां पर दाढ़ी उसी प्रकार की रख के, टोपी उसी प्रकार की पहन करके वहां प्रसाद इत्यादि बेच रहे हैं, तो वो बिल्कुल गलत है। न केवल उनका विरोध होना चाहिए, बल्कि उनकी जबरदस्त पिटाई होनी चाहिए, जबरदस्त पिटाई, सर फोड़ दो, उनके हाथ पैर तोड़ दो अगर ऐसा कर रहे हैं तो। बिल्कुल ऐसा करना चाहिए। और बल्कि बेहतर तो तब भी है, अगर कोई वहां पर जाता है तो उसको भी भगा दो। क्या जरूरत है आपको जाने की भाई? वहां पर क्या जरूरत है? अगर वह खाली मुस्लिमों के लिए है तो क्या जरूरत है? और अगर वहां पर जो उनका सिस्टम है, वो सिस्टम सूफीज्म वाला सिस्टम है, वो सिस्टम ऐसा है जहां हिंदू मुसलमान वाली कोई बात नहीं है, वहां पर अनुयायी हिंदू भी हैं और मुसलमान भी हैं, और जा रहे हैं और जा करके अपना आइडेंटिटी छुपा करके कोई काम नहीं कर रहे, सही तरीके जा रहे हैं, फिर कोई दिक्कत भी नहीं है। महाराज जी, अगर जिस तरीके से सुकरताल में गंगा स्नान मेला है, अगर वहां पर कोई अहमद नाम का व्यक्ति अहमद नाम बताकर ही प्रसाद बेचना चाह रहा है, तो क्या वो भी गलत है? नहीं, वह गलत नहीं है, वह बिल्कुल गलत नहीं है। लेकिन एक बात है कि इस बात का क्या पता कि उस प्रसाद की पवित्रता का कितना ख्याल रखा गया है, ये बताइएगा। जैसे कि मैं यदि जाकर के किसी मुसलमान के यहाँ खाना खाऊं, मुझे पता है कि मुसलमान इज्जत करते हैं, बहुत ज्यादा इज्जत करते हैं। जहां पर मैं खड़ा हुआ हूं जाकर के, मुसलमानों ने आज तक, मेरा तजुर्बा है, मुसलमानों ने हिंदुओं से ज्यादा इज्जत मुझे दी है। तो इज्जत करते हैं, इस बात में कतई शक नहीं। लेकिन मैं जाकर के यदि उनके यहाँ भोजन कर रहा हूं, तो ये बताओ, अच्छा साफ करके वो मुझे दे रहे हैं, अच्छा साफ सुथरे भोजन में दे रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा थूक करके दे रहे हैं, बल्कि और ज्यादा मांझ करके दे रहे हैं। लेकिन ये बताइएगा कि किस बात की क्या गारंटी है कि वो नया बर्तन खरीद कर लाए हैं मेरे लिए? उसी बर्तन में पकाया ना, जिस बर्तन में वो गोश्त पकाते हैं, मांस पकाते हैं। तो वहां पर मेरा धर्म और मेरी मान्यता इजाजत नहीं देती, तो वहां पर तो गलत हो गया ना, वहां गलत हो गया ना। और केवल उनके यहाँ गलत नहीं हुआ, जो मांस भक्षी हिंदू हैं, पता है मुझे कि ये मांस भक्षण करते हैं, और उनके यहाँ हिंदू कितने प्रतिशत समझते हैं? 70% हिंदू मांस भक्षी है, मांस खाता है। और मैं जाकर के उनके यहाँ पर खाना खाऊं, तो जाहिर सी बात है, मैं अगर वहां खाऊंगा तो मेरा धर्म तो खराब हो जाएगा। मैं तो बिल्कुल पूर्ण शाकाहारी और इस नियम के साथ में हूं कि उस बर्तन में भी नहीं खाना है। तो यह तो हो गई बात उसकी कि मांसाहार या बगैर मांसाहार। लेकिन जो मांसाहारी परिवार भी हैं, बोले कि मैं मंगलवार को नहीं खाता हूं, मैं नवरात्रे में नहीं खाता हूं, कम से कम प्रसाद की तो वह ध्यान रखते हैं, प्रसाद की तो मर्यादा रखते हैं। अब वहां पर जो प्रसाद बेच रहा है, इस बात की क्या गारंटी है कि उस प्रसाद की पवित्रता और जो प्रसाद का रख रखाव का तरीका है वो उसी तरीके से पालन किया गया होगा? इस बात की क्या गारंटी है? ये है बात। महाराज जी, सुकरताल में गंगा स्नान मेले में जिन लोगों ने ये प्रतिबंध लगाया है, उनका कहना ये है कि आप घर वापसी कर लो और उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है। तो जिस तरीके से आप मुस्लिमों के बारे में कह रहे हैं कि ये गोश्त पकाकर खाते हैं, तो अगर वो घर वापसी कर ले तो क्या फिर वो शुद्ध हो जाएंगे, फिर वो प्रसाद बेचने लायक हो जाएंगे? देखिएगा, मैं आपको एक चीज बताता हूं कि अगर कोई मक्का जाता है तो उसके लिए क्या शर्त है कि वो मुसलमान होना चाहिए? क्या ये शर्त है कि हिंदू जा सकता है कि नहीं? कि हिंदू अगर घर वापसी कर ले, उनके हिसाब से वो कहेंगे कि दुनिया में पहले मुसलमान ही थे, इसलिए हिंदू अपने धर्म में आ जाए, मुसलमान हो जाए, बोले कि फिर वहां जाने लायक हो जाएगा। तो यह सवाल तो वहां पर भी उसी तरह से बैठता है। मैं ये बिल्कुल नहीं कहूंगा कि घर वापसी सही है, मैं ये बिल्कुल नहीं कहूंगा कि कोई मुसलमान हिंदू बन जाए या हिंदू मुसलमान बन जाए। लेकिन मैं ये कहूंगा कि एक सवाल को दोनों चश्मे से देखा जाए। जब मक्का में वही सवाल जो का त्यों लागू हो रहा है और वहां उसी तरह का नियम है, तो यहां पर भी इस तरह का नियम हो जाए तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं।
चलिए, तो महंत आनंद स्वामी जी को आपने सुना। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।